नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। यूरोपियन यूनियन की जो एनर्जी क्राइसिस है वो थमने का नाम नहीं ले रही है एंड दिस टाइम अराउंड यूरोपियन यूनियन के द्वारा डिमांड करी गई है ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूल दैट इज द एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी में उन्होंने डिमांड करी है भारत से कि प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, जिसमें कि इंडिया ने कहा है कि वरी नॉट, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे बिकॉज वी आर अ कंट्री जहां पे हम लोग भारी मात्रा में एविएशन टरबाइन फ्यूल को मैन्युफैक्चर करते हैं और जितनी हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उससे कई ज्यादा मात्रा में हम लोग एटीएफ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। और इसी के चलते इंडिया के द्वारा मोटा मोटा जो यूरोपियन यूनियन को मंथली बेसिस पे एटीएफ भेजा जा रहा है दैट इज ऑलमोस्ट 4 मिलियन बैरल्स के आसपास का एविएशन टरबाइन फ्यूल है, जो कि हम लोग यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे कि ओवरऑल जो बैरल्स पर डे भारत की तरफ से यूरोप में जा रहे हैं उनका जो आंकड़ा है ये 1,31,136 बैरल्स पर डे है। इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो एक महीने में हम लोग अप्रोक्सीमेटली 3.95 जो मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास का मिलियन बैरल्स का है, जो कि हम लोग एक्सपोर्ट केवल और केवल यूरोपियन यूनियन में कर रहे हैं। इसी के बारे में बातचीत करेंगे। इसकी जो खबर है ये कल ही सामने आई है, इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है। जेट फ्यूल एक्सपोर्ट्स टू यूरोप हेल्प मीट द समर रश सेट फॉर न्यू रिकॉर्ड। बात करेंगे इन आंकड़ों के बारे में, किस तरीके से ये हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं एंड ऑल्सो डिस्कस किया जाएगा कि इस पूरी की पूरी चीज का भारत को बेसिकली क्या फायदा हो रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा कि 2 दिन बाकी है आपके अग्निपथ बैच के शुरू होने में। ये वाला जो बैच है ये 3 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें हम आपको कंप्लीट बैच में प्रीलिम्स और मेंस की सारी क्लासेस और मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सभी चीजें आपको अवेलेबल करवाई जा रही हैं मात्र और मात्र 8,000 रुपए में, जो कि अगर आप ओपन मार्केट में जाकर के लेते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए अपनी जेब से देने पड़ सकते हैं। इसी बैच में मैं आपके लिए लेने वाला हूं कंप्लीट जियोमॉर्फोलॉजी, जिसकी जो क्लासेस हैं वो 3 जुलाई से ही शुरू होने वाली हैं एंड मेरे ही द्वारा कंप्लीट साइंस एंड टेक लिया जाएगा, जिसकी क्लासेस हम लोग अगस्त के महीने से आपके लिए शुरू करने वाले हैं। अगर आपने एनरोल नहीं किया है प्लीज एनरोल कीजिए यूजिंग द कूपन कोड अनि यूपीएससी। इसका जो लिंक है दोस्तों वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दिया गया है। एक स्पेशल कॉम्बो ऑफर भी आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि अग्निपथ बैच को आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ कंबाइन करके परचेज कर सकते हैं। मात्र 15,000 रुपए में आपके लिए कॉम्बो अवेलेबल करवाया गया है और ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो बैच है ये 1 अगस्त से दोस्तों शुरू होने वाला है। ऑल राइट, सो अगर हम लोग आंकड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले सबसे अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि हमारे जो एटीएफ एक्सपोर्ट्स हैं वो जनरली रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे चल रहे हैं। इसमें मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि हमारा जो एविएशन टरबाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इन जनरल जून के महीने में वो रिकॉर्ड हाई लेवल्स को टच कर चुके हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 2 लाख बैरल्स पर डे के आसपास का एटीएफ एक्सपोर्ट हैं जो कि कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग मंथली बेसिस पे देखें तो ऑलमोस्ट 6 मिलियन बैरल्स के आसपास का एक्सपोर्ट है, जो कि हम लोग जून के महीने में ऑलरेडी कर चुके हैं। जो लोग एविएशन टरबाइन फ्यूल के बारे में नहीं जानते दोस्तों, इसको जेट फ्यूल भी कहा जाता है या फिर इसको एविएशन टरबाइन फ्यूल कहा जाता है। ये एक तरह का एविएशन फ्यूल होता है जो कि डिजाइन किया जाता है फॉर यूज इन द एयरक्राफ्ट, जो कि गैस टरबाइन इंजन से पावर किए जाते हैं। और इसमें बेसिकली पूरी दुनिया भर में ऑलमोस्ट सेम टाइप के फ्यूल्स चलते हैं, जिसमें कि एक तो जेट ए चलता है और एक जेट A1 चलता है, जिनको कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलग अलग देशों में बनाया जाता है। और ये जो डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं ये डेटा दिया जाता है बाय अ वेरी वेरी फेमस एंड अ वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड मार्केट एनालिटिक्स की फर्म है केपलर के नाम से, जो कि फ्रांस में एस्टैब्लिश करी गई थी। और ये वाली फर्म है जो कि आपको ये डेटा पेश कर रही है। नाउ जो टोटल डेटा हमारे सामने आया है, जो कि इंडिया का जितना भी हम लोग एटीएफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि जितना भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसमें 50% से भी ज्यादा जो एटीएफ वॉल्यूम्स हैं वो केवल और केवल यूरोप की तरफ जा रही हैं। और बल्कि यह भी कहा जा रहा है कि वो आने वाले महीने में भी और ज्यादा हमें देखने को मिलने वाली हैं, बिकॉज जुलाई में भी वहां पे डिमांड काफी ज्यादा हाई रहती है। अगर हम लोग एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो जुलाई के महीने में अनुमानित किया गया है कि यूरोप में जो एटीएफ के इंपोर्ट्स होने वाले हैं वो लगभग 4,35,000 बैरल्स पर डे होने वाले हैं, जिसमें से 1,31,000 बैरल्स पर डे के आसपास का इंपोर्ट केवल और केवल भारत की तरफ से होने वाला है, जो कि ऑलमोस्ट यूरोप का
का 30% के आसपास का रिक्वायरमेंट है जो कि इंडिया के द्वारा पूरा किया जाएगा। इनफैक्ट ये भी कहा गया है कि ये तो जुलाई का है, जून का एग्जैक्ट डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन अप्रैल और मई के बीच में भी कहा गया था कि इंडिया हैड द बिगेस्ट शेयर इन यूरोप्स जेट फ्यूल इंपोर्ट, यानी कि जितना भी यूरोप के द्वारा जेट फ्यूल को इंपोर्ट किया गया है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो इंडिया के ही द्वारा देखने को मिला था। सवाल यह आता है कि सडनली इतना ज्यादा जंप हमें यूरोपियन यूनियन में देखने को क्यों मिल रहा है। देखिए, यूरोपियन यूनियन में फिलहाल चल रहा है ट्रैवल सीजन, टूरिस्ट सीजन, जो कि जून से शुरू हो जाता है और जून जुलाई अगस्त तक भी ये ट्रैवल सीजन चलता रहता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो भी इसी टाइम पर यूरोप में ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे सडनली ट्रैवल डिमांड बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जेट फ्यूल की जो कंजम्पशन है वो भी वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में क्या होता है, तो इंडिया में क्योंकि मॉनसून चल रहा होता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम कम हो जाता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि मॉनसून से अफेक्ट हो जाती हैं वहां पे काम कम हो जाता है। इवन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स का भी जो डिमांड है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से यही वाला एटीएफ उसकी डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाती है। लेकिन इसका इंडियन रिफाइनर्स को ओवरऑल काफी फायदा हुआ है, बिकॉज अब जो चीज उनको इंडिया में नहीं बेच पा रहे थे उसी चीज को अब वो बाहर बेच पा रहे हैं, बिकॉज वहां पे डिमांड एकदम से बढ़ चुकी है। ये अगेन देखें, केपलर के लीड क्रूड एनालिस्ट विक्टर कटोना का ये कहना है, दिस कम्स इन वेरी हैंडी फॉर इंडियन रिफाइनर्स बिकॉज द मॉनसून सीजन हैज हिस्टोरिकली हिंडर्ड डोमेस्टिक इंडियन फ्यूल डिमांड, सो हैविंग प्लेंटिफुल एक्सपोर्ट आउटलेट्स हेल्प्स मेंटेन दी हाई रिफाइनरी रन रेट। सो अल्टीमेटली उनको यहां पर फायदा ही देखने को मिल जाता है। पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें दो बड़ी कंपनीज हैं जिसको काफी बड़ा फायदा देखने को मिल रहा है। एक है ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपने नाम सुना होगा। दूसरा नायरा एनर्जी, ये भी आपने नाम सुना होगा। नहीं सुना हुआ है तो आजकल आप इस तरह के पेट्रोल पंप्स बहुत देख रहे होंगे। ये वाले जो नई कंपनी है नायरा एनर्जी, जो कि अगेन एक रशियन कंपनी की सब्सिडरी की तरह इंडिया में रन करी जा रही है, इसको काफी बड़ा फायदा हो रहा है बिकॉज रिलायंस जो है वो तो ऑब्वियसली इंडिया का लार्जेस्ट रिफाइनर है ही। उसके बाद दोस्तों नायरा एनर्जी भी एक बहुत बड़ा रिफाइनर है जो कि रशिया से क्रूड ऑयल को खरीदते हुए इन चीज़ों को इंडिया में रिफाइन किया जा रहा है और अल्टीमेटली इनको आगे एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और वो भी क्यों ना, बिकॉज भारत जो है वो अपने आप में काफ़ी बड़ा रिफाइनर है। अगर देखा जाए तो भारत की जो कैपेसिटी है वो 250 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी है, अराउंड 5 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास की कैपेसिटी है, जो कि इसकी खुद की डोमेस्टिक डिमांड से बहुत ज़्यादा बड़ी है। पर जो भी कहें, एक बात तो तय है कि ओवरऑल जो एनर्जी और ऑयल का जो फ्लो और ट्रेड है वो दुनिया में बड़े पैमाने पे, बड़े रूप से ड्रास्टिकली ऑल्टर हुआ है। और आज हम लोग ये कह सकते हैं पूरे दावे के साथ, विद डेटा हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया इज नाउ एक्चुअली प्लेइंग एन इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट रोल इन द ग्लोबल क्रूड ऑयल एंड द रिफाइंड प्रोडक्ट्स सप्लाई मैप। इनफैक्ट G7 कंट्रीज का ये मानना है कि इंडिया की वजह से ही आज हम लोग देख रहे हैं कि इवन दो रशिया यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रही है, लेकिन थैंक्स टू इंडिया कि उसकी वजह से यूरोप में उतना बड़े लेवल पे एनर्जी क्राइसिस नहीं आई है, यूएसए में उतने बड़े लेवल पे एनर्जी क्राइसिस नहीं आई है। तो डेफिनेटली इंडिया का जो भूमिका है, इंडिया की जो रोल है इस कंप्लीट ऑयल के सप्लाई चेन में, वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है हमें जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो प्लीज एनरोल कीजिए, इसको चेकआउट जरूर कीजिए। ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं इन ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज। इसके अलावा दोस्तों ये बैच हिंदी में भी अवेलेबल है जो कि 15 जुलाई से शुरू होगा, बोध बैच है। और उसके बाद सेपरेटली सीसैट की भी क्लासेस आप लोग परचेज कर सकते हैं जो कि मात्र 2500 में अवेलेबल करी जाती हैं। जो पूरा बैच है उसमें तो सीसैट है ही है, लेकिन अगर आपको सेपरेटली लेना है तो वो भी आप लोग जाकर के ले सकते हैं इन ओनली एंड ओनली 2500 रुपीज। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।